हेलो प्यारे साथियों, आपके लिए लेकर आ चुका हूं बहुत ही शानदार क्लास राजस्थान की कला और संस्कृति में लोक संत। आज हम पढ़ेंगे लोक संत का टॉपिक। बहुत ही शानदार है। टॉपिक दूसरा है कला संस्कृति का। दूसरा टॉपिक है पशु परिचर, सीटी, बीएसटीसी, पीटीटी, एलडीसी, जो भी भर्ती 2024 में आएगी उनके लिए बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली आज की। ठीक है साथियों, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े पत्थर हिल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। जी हाँ साथियों, आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार प्रश्नोत्तरी लेकर आया हूँ। सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति सभी लोक संतों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जो ये आपकी सगुण भक्ति है धारा है, उसमें शैव संप्रदाय थे और नाथ संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय। ठीक है, तीन प्रकार के संप्रदाय थे। ठीक है, ज्यादा महत्वपूर्ण राजस्थान में वो वैष्णव संप्रदाय का रहा था। ठीक है मेरे लाडलों, और नाथ संप्रदाय और शिव संप्रदाय में थोड़ा कम था। ठीक है, शैव संप्रदाय वो शिव की उपासना करते वो शैव संप्रदाय, और नाथ संप्रदाय में क्या होता है साथियों, ये एक अलग ही संप्रदाय होता है। ठीक है, और वैष्णव संप्रदाय में भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं। ठीक है, ये है सगुण भक्ति धारा। इसमें कौन कौन से हो जाएंगे भाई साथियों, इसमें आपके हो जाएंगे वैष्णव संप्रदाय बहुत ही बड़ा चला था। कैसे चला मेरे साथियों, बहुत ही बड़ा चला था। इसमें कौन कौन से हो जाएगी, रामानुज संप्रदाय है, रामानंदी संप्रदाय और रसिक, निम्बार्क, वल्लभ, ब्रह्म गौड़ीय या संप्रदाय हो जाएंगे। ठीक है, ये कई प्रकार के संप्रदाय है। ठीक है मेरे लाडलों, तो एक बार क्या जल्दी से क्लास को शेयर वेयर कर जाओ। ठीक है, अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो ये आपकी स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहे हैं, इस पर मैसेज करो और सीधा व्हाट्सएप ग्रुप जुड़ो। पशु परिचर, बीएसटीसी और एलडीसी सभी भर्तियों के लिए बहुत ही शानदार ग्रुप है। इसमें क्या है साथियों, आपको श्री रामदेव एकेडमी लिखा है, उसी ग्रुप को ज्वाइन करना। ओके, दूसरा कोई ग्रुप नहीं ज्वाइन करना। ठीक है, अब है निर्गुण भक्ति। कौन सी भक्ति साथियों, निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में कौन कौन से महत्वपूर्ण थे भाई, शैव संप्रदाय, नाथ संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय। नाथ संप्रदाय में दो मत हुए। कौन कौन से हुए साथियों, नाथ संप्रदाय में दो मत हुए। ठीक है, कौन कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा बैराग पंथ, जो कहां पर है, पुष्कर के पास में, और दूसरा हो जाएगा नाथी। ठीक है, एक तो कौन सा हो जाएगा साथियों, एक तो हो जाएगा आपके दो होंगे इसमें, है ना, इसमें दो हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा आपके बैराग पंथ, कौन सा हो जाएगा, बैराग पंथ, और दूसरा हो जाएगा माननाथी। ठीक है, ये दो प्रकार के पंथ थे। कितने प्रकार के थे, नाथ संप्रदाय में दो प्रकार के थे। ये आपके पुष्कर के पास हो जाएगा, और ये आ जाएगा जोधपुर के महामंदिर, जोधपुर का महामंदिर के पास। ओके, और वैष्णव शैव संप्रदाय में, ठीक है, कापालिक और पशुपात संप्रदाय थे। कौन कौन से तेरे शैव मत में दो थे, कापालिक, ये आप नोट करते रहना, ये चीजें आपको नोट करना है। और दूसरा कौन सा हो जाएगी, पाशुपात। ठीक है, पाशुपात दो थे। ठीक है, सगुण सॉरी यहाँ पर ये शैव संप्रदाय में हो जाएगा। ठीक है, ये किस में हो जाएगा, शैव संप्रदाय में हो जाएगा। ओके, एक बार क्या भाई क्लास को धुआंधार तरीके से क्लास को शेयर वेयर कर दो। क्या करना है भाई, क्लास को शेयर वेयर करके आ जाओ। और ठीक है, क्लास को क्या करना है भाई, शेयर वेयर कर दो। ठीक है, तो इसमें काकल्पिक और पशुपात हो जाएगा। आज थ्योरी क्लास रहेगी, बहुत ही शानदार रहेगी। ठीक है, अब पढ़ लेते वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय में प्रमुख तो थे रामानंदी। कौन थे साथियों, रामानंदी थे। कौन थे भाई, रामानंदी थे। ठीक है, यहाँ पर आपके रामानंदी हो जाएंगे, रामानंदी संप्रदाय। और कौन सा था, रसिक संप्रदाय। रसिक संप्रदाय में किसकी पूजा होती है भाई, प्रवर्तक थे परिहार जी। ठीक है, शिष्य किसके थे, अग्रहार जी। ठीक है, अग्रदास जी। और कौन सा हो जाएगा साथियों, और आपके हो जाएगा निम्बार्क। निम्बार्क कहां पर है साथियों, जल्दी बतो रे। अरे निम्बार्क संप्रदाय कहां पर हो जाएगा आपका, निम्बार्क संप्रदाय है आचार्य, आचार्य संप्रदाय। ठीक है, ये आचार्य निम्बार्क द्वारा शुरू किया गया। ओके, और इसमें एक हो जाएगा वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय कहां पर है, वल्लभ संप्रदाय आपके हो जाएगा नाथ द्वारा के आसपास का क्षेत्र, है ना, वल्लभ संप्रदाय। और कौन सा संप्रदाय हो जाएगा, और ब्रह्म संप्रदाय वगैरह हो जाएंगे। अभी हम सब डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमारी आती है निर्गुण भक्ति। अब निर्गुण भक्ति में कौन कौन हो जाएंगे भाई, निर्गुण भक्ति में पहले हो जाएंगे जसनाथ जी। ठीक है, जसनाथी संप्रदाय। और दूसरा कौन सा हो जाएगा साथियों, दादू पंथ। और तीसरा कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा आपके लालदासी। और कौन सा हो जाएगा साथियों, और हो जाएगा चरणदासी। और कौन सा हो जाएगा, चरणदासी। और कौन सा हो जाएगा साथियों, जल्दी बताओ रे नाम, राम सनई। और कौन सा हो जाएगा, राम सनई। ठीक है, और कौन सा हो जाएगा, राम सनई। और एक आपके बचा है
निरंजनी, ठीक है। ये प्रमुख संप्रदाय है निर्गुण भक्ति धारा के। अब राजस्थान के लोक संत, राजस्थान के लोक संत में कौन हो जाएंगे आपके? संत पीपा जी, सुंदरदास जी, रजब जी, सब पढ़ेंगे, है ना। तो एक बार क्या है, धुआंधार तरीके से क्लास को शेर वेर कर दो। तो हम पढ़ लेते हैं राजस्थान के लोक संत। पहले बताओ भाई, संत पिंपा कौन हो जाएंगे आपके? संत पिंपा, संत पिंपा, पिंपा के बारे में कौन कौन जानता रहे? इनका जन्म गागरोन में हुआ था। कहां पर हुआ? जन्म गागरोन में हुआ। सभी एक जो भी मैं बता रहा हूं वो नोट करते रहना है, ठीक है। गागरोन में हुआ था, गागरोन। और किसके शिष्य थे भाई? शिष्य किसके थे? शिष्य के थे भाई ये रामानंद के। किसके? रामानंद जी के। ये शिष्य रामानंद के जी के हो जाएंगे। और बताओ भाई, और इनका प्रमुख मंदिर कहां पर हो जाएगा? समदड़ी। प्रमुख मंदिर बताओ भाई, प्रमुख मंदिर की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा समदड़ी। कहां पर हो जाएगा? अब समदड़ी कहां पर है भाई? समदड़ी ग्राम कहां पर है भाई? जल्दी बताओ भाई, ठीक है। और अब सुंदरदास जी, सुंदरदास जी किसके शिष्य थे भाई? सुंदरदास जी किसके शिष्य थे? तो सुंदरदास जी आपके दादू जी के शिष्य हो जाएंगे, ठीक है। सुंदरदास जी किसके शिष्य थे? दादू जी के, ठीक है, दादू जी के। और कौन थे भाई? रज्जब जी हो जाएंगे आपके, ठीक है। एक आ जाए रज्जब जी हो जाएंगे। और कौन हो जाएंगे भाई? और कौन हो जाएंगे? अब पहले तो मेरे को ये बताओ, ये किस किस को पता है भाई रामानंद जी के शिष्य कितने हुए? ठीक है, रामानंद जी के तो बहुत हुए, पर राजस्थान में कितने हुए? ठीक है, एक धन्ना जी, संत धन्ना जी किसके शिष्य थे भाई? रामानंद के शिष्य थे। किसके शिष्य थे भाई? रामानंद के शिष्य थे। और बताओ, इनका जन्म हुआ धुवन ग्राम में, धुवन ग्राम में जन्म हुआ भाई, ठीक है। जन्म की बात कर लेते हैं तो जन्म कहाँ पर हुआ भाई? धुवन ग्राम। कहाँ पर है भाई? टोंक में है, ठीक है। ये कहाँ पर है? टोंक में हो जाएगा, ठीक है। संत रैदास जी कौन थे भाई? ठीक है, इन्हें संत रैदास जी ने बाणियां लिखी, रैदासी पर्चा। ओके, चलो अब सब पढ़ लेते हैं। अब पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, थोड़े क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक है। चलो, अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? संत महाजी का संबंध किससे है भाई? डूंगरपुर से, जोधपुर, बीकानेर, अलवर। जो भी बीएसटीसी की तैयारी करता है उनको पता है, क्योंकि मैं कल आज क्लास में 7 बजे वाली क्लास में बताया था। मैंने क्या बताया था? संत बावजी का संबंध है वो डूंगरपुर से हो जाएगा। कहां से हो जाएगा साथियों? डूंगरपुर से हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर क्या हो रहा है भाई? एकदम करेक्ट हो रहा है। एक बार मेरे लाडलो क्लास को शेयर वेयर करके आ जाओ, एक बार मेरा दिल गार्डन गार्डन कर दो रहे, है ना। चलो, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन विश्नोई संप्रदाय, कौन विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक थे? अरे भाई साथियों, आपने आज थंबनेल पर फोटो देखी, वही थे। अरे अरे, थंबनेल पर किसकी फोटो देखी रे? अरे जम्बो जी की सर जी, जम्बो जी की देखी मैंने। किसकी देखी रे? जम्बो जी की। यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? जम्बो जी। अब जम्बो जी ने कौन सा धर्म चलाया भाई? बिश्नोई संप्रदाय, ठीक है। और इनमें क्या होता है भाई? 29 20 नोई, 20 प्लस नोई, 20 नोई। इनमें 29 से क्या होता है भाई साथियों? नियम होते हैं, ठीक है। और पाबू जी का हमने पढ़ा था, पाबू जी तो लोक देवता आ जाएंगे, पाबू जी और गोगा जी और हरबू जी। संत तो जाम्बो जी लोक देवता भी है, जाम्बो जी क्या है साथियों? लोक देवता भी है और लोक संत भी है, ठीक है। अरे साथियों, वैज्ञानिक संत किसे कहते हैं भाई? जल्दी बताओ भाई, वैज्ञानिक संत किसे कहते हैं भाई? वैज्ञानिक संत कौन थे भाई? वैज्ञानिक संत के बारे में बताओ। तो वो थे हमारे जाम्बो जी। ये कौन थे भाई? वैज्ञानिक संत थे, ठीक है। चलो, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? अब क्वेश्चन बहुत ही शानदार है कि गरीबदास जी, संत दास जी, जगन्नाथ जी, माधवदास जी आदि संत का संबंध किस संप्रदाय से है भाई? भाई इन सभी संतों का है संप्रदाय है, वो किस संप्रदाय से संबंध है? संबंध बताना है ना साथियों, जल्दी बताओ भाई। तो इनका कौन सा हो जाएगा? दादू पंथ से हो जाएगा, लालदासी संप्रदाय हो जाएगा, रामसनी या फिर जसनाती। किससे हो जाएगा साथियों? यहाँ पर आपका हो रहा है ऑप्शन नंबर 1 दादू पंथ से। किन से थे भाई? ये दादू पंथ से थे, ठीक है। यहाँ पर आपका ए नंबर ऑप्शन क्या हो रहा है लाडलो? एकदम सही हो रहा है। एक बार क्लास को धुआंधार तरीके से शेरवेर करके आ जाओ भाई। चलो, अगला क्वेश्चन कह रहा है काजी हमीदुद्दीन सूरावादी को किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया था? भाई किस स्थान पर इन्होंने सूरावादी, क्या है भाई? एक संप्रदाय है, ठीक है। क्या है भाई? जो ये मुसलमान होते हैं ना, उनमें एक संप्रदाय होता है। कौन सा होता है भाई? सूरावादी, ठीक है। सूरावादी संप्रदाय है। नागौर में, अजमेर, बयाना, खाटू। ये पर कहां पर हो जाएंगे मेरे लाडलो? आंसर देते रहना आपको। तो काजी हमीदुद्दीन सूरावादी कहां पर प्रसिद्ध किया गया भाई? नागौर में हो जाएंगे आपके। कहां पर हो जाएंगे? नागौर में।
आपका ए नंबर ऑप्शन लाडलो क्या हो रहा है, एकदम सही हो रहा है। एक बार लाडलो धुआंधार तरीके से क्लास को शेयर वेयर करके आ जाओ, है ना, दिल गार्डन गार्डन हो जाए ताकि। चलो, एक शासक एवं संत पीपा किस स्थान पर संबंधित थे भाई? आम्बेर, वाराणसी, जायल, गागरोन। कहाँ से हो जाएगा यार साथियों? तो यहाँ पर कहाँ पर हो जाएगा आपके गागरोन हो जाएंगे, ठीक है। और संत पीपा जी का जन्म भी गागरोन हुआ था। कहाँ पर हुआ रे? गागरोन में हुआ था। कहाँ पर हुआ? गागरोन में हुआ था। और ये पहले कहाँ के, यहाँ के शासक थे संत पीपा गागरोन के। और इनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में करना है कमेंट। चलो, अब राजस्थान में उंदरिया पंथ। अरे साथियों, उंदरिया है, ऊंद्रो किन कहवे साथियों? ऊंद्रो, ऊंद्रो किससे कहा जाता है भाई? ऊंद्रा, ठीक है, ये उससे अलग है, परंतु आपको बताना है भाई ऊंद्रा राजस्थान में किसे कहते हैं? ऊंद्रा चूहों को कहते हैं बोलचाल की भाषा में। परंतु यहाँ तो एक संप्रदाय है। किसका संप्रदाय है भाई? संत संप्रदाय है, ठीक है, वो वाला ऊंद्रा नहीं है। यहाँ पर एक पंथ हो जाएगा, भीलों में, मीणाओं में, शहरिया, गरासिया। यहाँ पर आपका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो रहा है, ठीक है। सभी साथी एक को लो कर दो रे, एक को लो कर दो, ठीक है। किसको लो करना है? एक को लो करना है, ओके। अब क्या है भाई? अलख्या संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय साथियों? अलख्या संप्रदाय। ये भी एक संप्रदाय है। लालगिरी, भोलानाथ, चरणदास, संतदास जी। भाई अलख्या संप्रदाय है की स्थापना किसने की भाई? अलख्या संप्रदाय की तो लालदास जी ने की, सॉरी लालगिरी जी ने की। किसने की रे? लालगिरी जी ने। आपको आंसर देते रहना है। कोई भी साथी है जो बिना आंसर दिए नहीं रह सकता भाई, है ना, आपको आंसर देता रहना है। चलो, अब क्वेश्चन आ चुका है, लोदरवा प्रसिद्ध है भाई। लोदरवा किसके लिए प्रसिद्ध है रे लाडलो? अरे लोदरवा बताओ रे, जैनियों के लिए है, सिखों के लिए, जाटों के लिए, राजपूतों के लिए, किसके लिए हो जाएगा लाडलो? लोदरवा किसके लिए हो जाएगा? अरे मेरे लाडलो आंसर देना है। बहुत ही, अरे बहुत ही आंसर कम आ रहा है। एक बार शेयर करके 20 तो लाइव आ जाओ भाई, है ना, 20 तो लाइव आ जाओ, शेयर करके आ जाओ भाई। लाइव की संख्या बहुत कम है। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं लाडलो, क्या करते रहे? मेहनत करते हैं, आप लाइक शेयर नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? तुझसे लाइक शेयर नहीं करती, है ना। एक बार लाडलो क्लास को लाइक और शेयर करके आ जाओ। और लोदरवा प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएंगे? जैनियों के लिए प्रसिद्ध हो जाएंगे, ओके। किन के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा? जैनियों के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपका ए नंबर ऑप्शन क्या हो रहा है? सही हो रहा है। चलो, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? कौन भगत पंथ के संस्थापक थे भाई? भगत पंथ कौन थे भाई? पन्नालाल शर्मा, मोतीलाल तेजावत, माणिक्यलाल वर्मा, गुरु गोविंद गिरी। कौन हो जाएंगे यहाँ पर? अरे कौन हो जाएंगे साथियों? मैंने पिछली क्लास में या फिर 2 या 3 दिन पहले पढ़ाया था कि भगत पंथ का जो संस्थापक कौन थे? गोविंद गिरु। अरे मेरे साथियों, आपको याद बहुत कम रहता है ना। अरे याद करना पड़ेगा, तभी आपको पशु परिचर, एलडीसी या बीएसटीसी या फिर पीटीटी, जिस भी भर्ती में आप फॉर्म आवेदन करें उसमें सिलेक्शन लेना है तो क्वेश्चन को आंसर देना ही पड़ेगा ना, तभी आपका क्या हो जाएगा मेरे लाडलो? सिलेक्शन होएगा। चलो, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? सूफी संत हमीदुद्दीन किस स्थान से संबंधित है भाई? सूफी संत हमीदुद्दीन है, वो किस स्थान से संबंधित है भाई? नागौर, कोलायत, सुजानगढ़, टोंक। किन से संबंधित है भाई साथियों? है, जल्दी बताओ भाई। नागौर से हो जाएंगे। किन से हो जाएंगे भाई? नागौर से हो जाएंगे। और यहाँ पर नागौर में इनकी दरगाह भी बनी है, तारकिन दरगाह, ठीक है। आप कभी नागौर वालों बताओ रे, कौन कौन इनकी दरगाह देख कर आया है? मैं तो भाई नागौर की दरगाह देख कर आया हूँ, है ना भाई। अंदर तो नहीं गया हूँ, बाहर से देखता हूँ, मेला वेला देख कर आता हूँ। चलो, अब क्या है भाई? क्वेश्चन क्या है कि रामसनई संप्रदाय अपना फूलडोल महोत्सव किस स्थान पर मनाया जाता है? फूलडोल महोत्सव, अब बताना है कमेंट में भाई, फूलडोल महोत्सव है वो कब मनाया जाता है? बताओ भाई। भाई फूलडोल महोत्सव है वो कब मनाया जाता है भाई? इनकी प्रमुख शाखा कहाँ है पहले बताओ। फूलडोल महोत्सव कहाँ पर मनाया जाए? शाहपुरा, जोधपुर, शाहपुरा, कोटा। ये डबल आ गया शाहपुरा ना। अच्छा, ये शाहपुरा अच्छा भीलवाड़ा है साथियों, भीलवाड़ा है ना। शाहपुरा, जोधपुर, कोटा। तो कहाँ पर मनाते साथियों? शाहपुरा में मनाते हैं। और ये उनकी प्रमुख पीठ है। मुख्य पीठ कौन सी है भाई? शाहपुरा है, रामसनई संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। बाकी यहाँ पर ये किसके द्वारा प्रतीत है? ये संत रामचरण जी के द्वारा है। यहाँ पर ये पीठ किन की है भाई? रामचरण जी की है, ठीक है, संत श्री रामचरण जी की है, ठीक है। और इनके उपदेश क्या कहलाते हैं भाई? इनके उपदेश क्या कहलाते हैं? इनके उपदेश कहते हैं अर्णव वाणी कहलाता है, ठीक है। इनके उपदेश क्या कहलाते हैं? अर्णव वाणी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक बार लाडलो धुआंधार तरीके से क्लास को शेयर करके आ जाओ।
क्या करके आ जाओ मेरे लाडलो, क्लास को शेयर करके आ जाओ। दादू के देहांत के पश्चात नारायणा दादू पंथ की किस उपशाखा का मुख्य स्थान रहा भाई? कौन सी दादू की उपशाखा है? नारायणा दादू पंथ। कौन सी हो जाएगी रे? अरे मेरे लाडलो आपके आंसर बहुत ही शानदार आ रहे हैं, सभी का आंसर आ रहा है बहुत ही अच्छा। ठीक है, खाकी, नागा, खालसा, उत्तराद। अरे साथियों एक बार बताओ भाई, दादू पंथ है उसमें कितनी शाखा आगे जाकर हो गई भाई? है आपको ही बताना पड़ेगा ये तो ये कहां पर हो जाएगा भाई साथियों? यहाँ पर आंसर मुख्य स्थान कौन सा रहा? तो यहाँ पर आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा खालसा। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई? खालसा हो जाएगा। ओके, अब क्या भाई साथियों, दादू पंथ है उसकी प्रमुख पीठ कहां पर हो जाएगी? नारायणा हो जाएगी। ठीक है, ये क्या भाई प्रमुख पीठ है और किस उपशाखा के लिए हो जाएगा? ये आपके हो जाएगा खालसा के लिए। अब बताओ साथियों, इनके प्रमुख शिष्यों के नाम एक बार सभी कमेंट करेंगे भाई। भाई इनके प्रमुख शिष्यों के नाम कमेंट करो रे। हैं बहुत ही आंसर ढीले ढाले आ रहे यार, ऐसा नहीं चलता है। एकदम शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से दो भाई। ठीक है, और इनके वाणी है उपदेश क्या कहलाते हैं? दादूरी वाणी या फिर दादूरा दुआ। ओके, दादू जी के कहलाते हैं। चलो, महर्षि दयानंद कौन भाई? महर्षि दयानंद का स्वर्गवास निम्न में से किस स्थान पर हुआ? भाई महर्षि दयानंद सरस्वती का है वो स्वर्गवास कहां पर हुआ? जयपुर, अलवर, अजमेर, जोधपुर। अरे मेरे दिल के टुकड़ों, क्लास को शेयर वेयर करके आ जाओ, यूं क्या कंजूसी कर रहे हो, है ना? शेयर वेयर करो भाई। तो यहाँ पर आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अजमेर। ठीक है, इनको क्या भाई कांच कांच पीस कर खिलाया गया। ठीक है, इनको क्या भाई कांच पीस कर खिलाया गया। ठीक है, महर्षि दयानंद को। और इन्होंने कौन सा पंथ चलाया ये आपको बताना, ये इनका नारा बताना। सॉरी, नारा क्या था भाई? इनका एक नारा था, वो क्या था भाई बताओ? वेदों की ओर लौटो, यही था ना? उठो जागो वेदों की ओर लौटो, या फिर क्या था? सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता था भाई? जल्दी बताओ रे, सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता? मुरीद, पीर, वारिस या फिर शेख? क्या कहा जाता था? है बताओ भाई, जल्दी बताओ। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा भाई? तो यहाँ पर कहते हैं मुरीद। ठीक है, मुरीद कहते हैं। और जिस प्रकार हमारे हिंदू धर्म में क्या होता है, देवता होता है ना, उसी प्रकार ये यहाँ पर क्या होता है, पीर देवता को माना जाता है। ठीक है, चलो, अब राजस्थान में पंच पीर कौन कौन है ये नाम बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा सूफी मत का संप्रदाय नहीं है भाई? सूफी संत का सूफी मत का क्या है भाई? संप्रदाय नहीं है। सैदाना, चिश्तिया, सोहरावर्दिया, कादरिया। कौन सा यहाँ पर ऑप्शन और राइट हो जाएगा? अरे क्वेश्चन नंबर 15 का जल्दी आंसर करो रे। यहाँ पर ये सैदाना नहीं है भाई, ये कोई पंथ नहीं है। यहाँ पर आपका 1 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? हो जाएगा चिश्ती संप्रदाय है। सॉरी, चिश्ती का हो जाएगा अजमेर में सबसे बड़ी दरगाह किसकी है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती है ना। चलो, और शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म कब हुआ रे? जल्दी बताओ रे। अरे मेरे लाडलो जल्दी से आंसर आने चाहिए, है ना, एकदम यहाँ कड़क धड़क से। चलो, अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिला से संबंधित है भाई? अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस, अरे मैंने चिश्ती बोल दिया साथियों। तो यहाँ पर आपका चिश्ती ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर क्या हो रहा है? सही हो रहा है। ठीक है, एक बार क्या आएगा भाई, क्लास को शेयर वेयर करके आ जाओ, है ना। चलो, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है भाई? प्रसिद्ध जो बेणेश्वर धाम है कहाँ पर स्थित है? नवाटापरा गांव, भूमगढ़ गांव, देसूरी गांव या फिर उक्त में से कोई नहीं। कहाँ पर हो जाएगा भाई? कहाँ पर हो जाएगा आपके? यहाँ पे ये हो जाएगा आपके नवाटापुर गांव में। कहाँ पर हो जाएगा? नवाटापुर गांव में। और साथियों आपके आंसर बहुत ही कम आ रहे हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी अभी कम है ना। तो आपको तैयारी धुआंधार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रोज क्लास में जुड़ना पड़ेगा, तभी आपकी तैयारी बहुत शानदार हो सकती है। चलो, अब क्या क्वेश्चन क्या है भाई कि जाम्बोजी के 29 नियम का पालन करने वाला अनुयायी क्या कहलाता है? अरे मेरे साथियों अभी अभी पढ़ के आए हैं और इसका भी आंसर नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, बिश्नोई हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिश्नोई, 20 + 9, 20 + 9, इसीलिए बिश्नोई है। 20 9 ना, इसीलिए बिश्नोई पढ़ा। इनके 29 धर्म होते हैं भाई, सॉरी 29 नियम होते हैं ना, 29 नियम। ठीक है, चलो,
अब संत जाम्बोजी का जन्म कहाँ पर हुआ? संत जाम्बोजी का जन्म कहाँ पर हुआ भाई? पिंपासर, गागरोन, जेतारण, नागौर। गागरोन में किसका हुआ? देखते हैं अभी किस किसी को ज्यादा याद रहता है गागरोन में? अरे गागरोन में संत पिंपा का। किसका हुआ भाई? संत पिंपा जी का हुआ, ठीक है। और आपके संत जाम्बोजी का आपके पिपासर में हो जाएगा, ठीक है। इनकी मुख्य मंदिर है, इनका प्रमुख मंदिर कहाँ पर है? वो हो जाएंगे आपके मुकाम में हो जाएगा। मुकाम में बहुत ही भारी अमावस्या को मेला लगता है ना, कभी देखकर आना, बहुत ही शानदार मेला होता है भाई। चलो अब बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है ना। ये आपको नई शब्द का तो एकदम ध्यान ही रखना है। दादूपंथी, रामदासी, निरंजनी, जसनाती, कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? अरे कौन सा संप्रदाय है जो साथियों निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा रामदासी, है ना। अभी अभी हम पढ़ के आए रामदासी संप्रदाय। कौन सा हो जाएगा? रामदासी संप्रदाय। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है? बी ऑप्शन। चलो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संप्रदाय वे स्थल को कौन सा युग में सुमेलित है? परनामी, जयपुर, नाथ, पन्ना, दादूपंत, कोटा, रामसनी, नगला। अरे मेरे साथियों यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? दादूपंत की मुख्य पीठ हमने अभी अभी पढ़ गया है, नारायणा है। क्या भाई? नारायणा। कौन सी है भाई? नारायणा हो जाएंगी। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। अब रामसनी की अभी अभी पढ़ के आए साथियों, ठीक है। रामसनी की हो जाएंगी आपके शाहपुरा हो जाएंगी, शाहपुरा ना, ठीक है। यहाँ पर आपका एक नंबर ऑप्शन हो रहा है परनामी। और नाथ संप्रदाय की कौन सी हो जाएगी? ठीक है, नाथ संप्रदाय के दो है, एक तो आपके हो जाएगी रातूडूंगा, ठीक है, रातूडूंगा, और एक हो जाएगी जोधपुर में मां मंदिर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ए नंबर ऑप्शन क्या हो रहा है? एकदम सही हो रहा है। चलो अब बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि किस लोक संत का प्रमुख पीठ कत्रियासर बीकानेर में है भाई? किन लोक संत की है प्रमुख पीठ? कत्रियासर बीकानेर में हो जाएंगी। किन की हो जाएगी भाई? जाम्बो जी, हरिराम दास जी, जसनाथ जी, संत दास जी, किन की हो जाएंगी रे? तो प्रमुख पीठ कत्रियासर में हो जाएंगी आपके जसनाथ जी की, ठीक है। ठीक है, जसनाथ जी के जो होता है 36 नियम होते हैं, है ना, 36, अभी एग्जैक्ट मैं भूल गया, कोई बात, ठीक है। तो आज की प्रश्नोत्तरी यहीं समाप्त होती है। क्लास कैसी लगी है कमेंट में बताना, ठीक है। 3 प्रकार के संत आपको मैंने बता दिए, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं साथियों? सगुण भक्ति में 2 प्रमुख है, शैव और नाथ। और ये वैष्णव संप्रदाय तो एक संप्रदाय हो गया, और एक हो जाएगा आपके निर्गुण भक्ति। अब साथियों आपको क्या करना है भाई? आपके चल रहे हैं फ्री टेस्ट। कहाँ चल रहे हैं साथियों? एकदम फ्री टेस्ट है। कहाँ पर चल रहे हैं? व्हाट्सएप ग्रुप पर चल रहे हैं। कैसे चलेंगे? इस वीडियो पर 100 लाइक आते हैं आपके क्या हो जाएंगे भाई? टेस्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। टेस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 लाइक है, फ्री है, एकदम फ्री है, सिर्फ 100 लाइक है और कुछ नहीं है, ठीक है। क्लास कैसी लगी है आपको जरूर जरूर बताना है। ओके, धन्यवाद, गुड नाइट।